welcome to another video. I'm Priyanshi and welcome to another day in my life जिसमें I'm completing my work and studying for the exams. Also, I have an announcement to make, so let's get started. I started my day with studying science and science में what I was doing was मैं ये notes नहीं बना रही हूँ. So I have this one PDF in my phone जिसमें flow charts थे सब chapters के. तो मैंने क्या किया, अब फ्लो चार्ट्स में सारे की पॉइंटर्स होते हैं, जो भी चैप्टर है उसके सब मेन पॉइंट्स. तो चैप्टर की हेडिंग लिखी और वो सारे की पॉइंटर्स लिख लिए याद, जो मतलब हेडिंग लिख के जो भी मुझे याद था वो लिख रही थी और साथ साथ रिवाइज करके लिखती जा रही थी. बिकॉज आई हैड दिस टेस्ट ऑफ सैम्पल पेपर टेस्ट और उसके लिए सारा सिलेबस ही पढ़ना पड़ता है एंड लिमिटेड टाइम था और 3-4 घंटे में आई डोंट इवन रिमेंबर कितना टाइम था. तो मैंने सोचा कि मेरा सारा सिलेबस तो हो नहीं पाएगा, तो मैं ये क्विक रिविजन ही ले लेती हूँ फ्लो चार्ट में से. तो ऐसे मैंने बनाया चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का, और फिर उसको बनाने में मुझे 1 घंटा अप्रॉक्स लग गया था. बिकॉज येस इतना टाइम लग जाता है. प्लस आई डोंट रिमेंबर अगर मैंने कोई ब्रेक्स ली हो तो. सो व्हाट द थिंग इज़ आई थॉट कि अब 13 चैप्टर है, अब मैं ऐसे सारे चैप्टर्स के तो नहीं बना सकती हूँ. तो मैंने चैप्टर 1 और चैप्टर 2 के तो हो गए थे कंप्लीट. फिर मैंने सोचा कि अब ना मैं डायरेक्ट अभी फ़िलहाल फ्लो चार्ट में से पढ़ लेती हूँ एंड व्हाट आई विल डू इज़ आगे से मैं रोज़ एक या दो चैप्टर का बनाती रहूँगी. रिविजन भी हो जाएगी और कुछ ही दिनों में मेरे सारे चैप्टर्स का 1 पेजर बन जाएगा. एंड इट इज़ रियली हेल्पफुल इन लास्ट मिनट रिविजन्स. प्लस इसमें मैंने सारे फॉर्मूलाज वगैरह भी लिख लिए. जैसे आई डोंट नो बट 10th क्लास में ना अब फिज़िक्स तो इतनी बुरी है नहीं, बट केमिस्ट्री इज़ समवेयर डिफ़िकल्ट आई वुड से, क्योंकि तुम्हें इसमें इतने फॉर्मूलाज याद करने. एंड आई थिंक मिड टर्म एग्ज़ाम्स में भी मेरे बायो में फुल थे, फिज़िक्स में भी ठीक थे, बट केमिस्ट्री में ज़्यादा कट थे क्योंकि मैंने काफ़ी गलती कर दी थी कंपाउंड नेम्स में, जैसे बेकिंग सोडा का जो भी नेम है वो लिखने में. तो ऐसी छोटी मोटी गलतियों की वजह से मेरे केमिस्ट्री में काफ़ी मार्क्स कटे थे. एंड आई एम जस्ट टेलिंग यू गाइस. तो मैंने उसके बाद से बहुत ध्यान से केमिस्ट्री के फॉर्मूलाज याद कर शुरू कर दिए कि इतनी में गलती हो रही है एंड आई वुड रियली लव टू अवॉइड दैट. उसके बाद मैंने अपना साइंस का काम शुरू किया, चैप्टर नंबर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स. एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था कि लास्ट के जो 2 दिन है सैटरडे एंड संडे, उसमें आई विल ट्राई टू कंप्लीट माई होल कॉपी वर्क थिंग. और उससे पहले हम सारे दिन जो है रिविजन करने की कोशिश करेंगे. एंड आई थिंक माई डेज वेंट प्रिटी वेल. कंपाउंड में फॉर्मूलाज तो आई थिंक ठीक है मेरे लिए, बट डेफिनेशंस नहीं मेरे को याद हो रही हैं. दीज होमोलॉगस सीरीज एंड ऑल, आइसोमर्स, डेफिनेशंस याद करने में प्रॉब्लम है. प्लस मिसल फॉर्मेशन एंड ये जो लास्ट के फॉर्मूलाज है ना, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है, वो मैं थोड़ा भूल जा रही हूँ एंड देयरफॉर विल रिवाइज. एंड द अनाउंसमेंट विच आई हैड टू मेक इज़ दैट आई एम मेकिंग अ Q&A वीडियो बिकॉज मुझे ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस आ चुके हैं रिलेटेड टू सो मैनी थिंग्स, syllabus, reference books and all, and I think if I'll answer them in a video it will be more helpful. So let's make a Q&A video, and if you want to add any question of yours you can comment down below, so I would answer them as well. ऑल्सो टेल मी आपका कितना सिलेबस हो गया है एंड कैसी प्रोग्रेस चल रही है. तो ये मैं आपको बताऊँ, मुझे SST के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं एंड आई थिंक 2-3 चैप्टर आराम से, क्योंकि मैम ने कहा था छुट्टियाँ हैं, काम कंप्लीट कर लेना, प्री बोर्ड्स है, फिर तुम्हें टाइम नहीं मिलने वाला है. और फिर हिंदी के भी 2 चैप्टर्स के क्वेश्चन आंसर्स करने हैं. साइंस का 1 चैप्टर ये हो गया, 1 चैप्टर के और करने हैं विच इज़ हेरिडिटी. आई रियली होप ज़्यादा काम हो जाए मेरा, so that I have time left for revision. And with that we come to an end of this video. I hope you guys liked it and yes, questions डालना मत भूलना. And I think कुछ लोगों के तो एग्ज़ाम्स भी शुरू हो गए होंगे, so best of luck for your exam guys. Prepare well. मिलती हूँ अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय.